दोस्तों आज हमारे साथ है हमारे देश के अभिनेता जो अब बन गए हैं नेता। जी हाँ, मैं बातचीत कर रही हूँ मिस्टर संजय भट्ट जी की। आइए करते हैं हम कुछ बातें उनसे। वेलकम टू आवर शो सर। अरे कैसी है तू? जी मैं अच्छी हूँ। इंटरव्यू शुरू करें? अरे स्टार्ट करना। हीरो से जीरो, मेरा मतलब है मंत्री बन के आपको कैसा लग रहा है? अरे कुछ खास नहीं, पहले भी मैं लिखा हुआ पढ़ता था, बोले तो डायलॉग। अब भी मैं लिखा हुआ पढ़ता हूँ, बोले तो भाषण, और पब्लिक दोनों में ताली मारती है। लेकिन कुछ तो फर्क जरूर महसूस हुआ होगा आपको। अरे शानी, एक लोचा है। फिल्मों में तो हीरो और विलन दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में दोनों एक ही होते हैं। तो आपको अपना नया रोल अच्छा लग रहा है ना? अरे नहीं रे, फिल्मों में क्या है, शाम को शूटिंग खत्म तो अपनी असलियत चालू, लेकिन पॉलिटिक्स में 24 घंटे नेता की एक्टिंग करनी पड़ती है। तो क्या आप पॉलिटिक्स छोड़ देंगे? एड़ी, क्या बंकस करती है। फिल्मों में तो क्या, हीरो फ्लॉप तो दुकान बंद, लेकिन पॉलिटिक्स में फ्लॉप और हिट दुकान तो चालू रहती है। आज हमारे साथ है एक महान नेताजी। हाँ दोस्तों, हमारे साथ है कंवर सिंह जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका सर। बड़के भैया को प्रणाम, आपको भी नमस्कार। सर हम ये जानना चाहते हैं कि आपको पार्टी से क्यों निकाला गया? जहाँ तक पार्टी से निकाले जाने का प्रश्न है, मैं पार्टी में गया, मैंने खूब खाया पिया, आइसक्रीम भी खाई, मैं खुद ही बाहर आ गया, मुझे निकाला नहीं गया। नहीं सर, मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मुलायम सिंह की पार्टी की बात कर रही हूँ। जहाँ तक नेता मुलायम सिंह का प्रश्न है, उन्होंने तो कभी पार्टी दिया नहीं, अलबत्ता वो जरूर दूसरों की पार्टी में जाते रहते हैं। नहीं सर, मैं खाने वाली पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समझ वाली पार्टी की बात कर रही हूँ। अरे तो पहले बताना चाहिए था, पार्टी की बात करके आपने मेरी भूख बढ़ा दी। खाली ये बोतल पिए जा रहा हूँ मैं, जिंदगी से बोर हूँ, जिए जा रहा हूँ मैं। सर समझ वाली पार्टी से निकाले जाने के बाद क्या आपको किसी और पार्टी ने संपर्क किया है? ईश्वर को धन्यवाद दूंगा, बहुत सारी पार्टियों ने मुझसे संपर्क किया है और सबने मुझसे साफ साफ कहा है कि कहीं भी जाना पर हमारी पार्टी में मत आना। मैं उनके लिए सिर्फ यही कहूँगा, तेरी गलियों में न रखें कदम आज के बाद, क्योंकि कीचड़ बहुत हो जाता है बरसात के बाद। सर अब तो आपने एक्टिंग भी शुरू कर दी है। आप एक्टिंग में किससे इंस्पायर थे? मैंने फिल्मी दुनिया में सिर्फ 3 लोगों को अपना गुरु माना है, चंकी पांडे, शक्ति कपूर और अवतार गिल। क्योंकि मेरा ही मानना है, इन तीनों को जब हिंदुस्तान की जनता झेल सकती है तो मैं तो फिर भी हैंडसम हूँ। वो तो मैं भी मानती हूँ। इसका मतलब मेरा जादू तुम पर भी चल गया, तुम मुझ पे मर मिटी हो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेता, नेताजी बुलबुल पांडे। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। विपक्ष ने भारत बंद करवाया, आपको कैसा लगा? भाई देखिए, भारत बंद हो या खुला हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी मंत्रालय मैं साल में 1-2 बार जाता हूँ। नेताजी, आजकल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि गाड़ी चलाना घर चलाने से ज्यादा महंगा हो गया है। भाई यही तो हम चाहते हैं कि लोग गाड़ी ना चलाएं, पैदल चलें, साइकिल चलाएं, इससे उनकी एक्सरसाइज होगी। और वैसे भी हमारी पार्टी का नारा है स्वस्थ भारत, सुखी भारत। नेताजी, आपको डर नहीं लगता? अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी सरकार तो गिर ही जाएगी। भाई जो पहले से गिरी हुई हो वो भला और क्या गिरेगी। आइए भाई साहब ये देखिए, आप जैसे गरीबों के लिए सरकार ने बनाया है ये LIG, मतलब लो इनकम घर। देखिए और जलिए, परेशान होइए। वाह वाह वाह, इसमें पानी की व्यवस्था तो है ना? 24 घंटे भाई साहब। आप बाथरूम के अंदर जाएंगे, ऊपर देखेंगे साहब, छत टपकती रहती 24 घंटे, रुकती नहीं भाई साहब। वाह वाह। और बिजली की व्यवस्था? बिजली है भाई साहब, है? बिजली आती है, क्यों नहीं आएगी भाई साहब। बिजली, बिजली। अरे ये नहीं, लाइट। ओ रोशनी की बात कर रहे हो भाई साहब। हाँ। वो देखिए भाई साहब, खिड़की है,
हाँ है। खिड़की आप खोलेंगे भाई साहब, लो भड़बड़ा के पूरी रोशनी, पूरी धूप कमरे के अंदर आ गई भाई साहब, विदाउट बिल भाई साहब, फ्री ऑफ चार्ज, इसके अलग से पैसे नहीं लेते भाई साहब। वाह 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 भाई साहब, अब हम सब समझ गए हैं। क्या भाई साहब? यही कि ये LIG नहीं NIG है। क्या मतलब भाई साहब? मतलब ये कि नो इनकम घर। ये तो टाइम पास करने आ गया भाई साहब। साहब साहब गजब हो गया साहब, अजब हो गया साहब। अरे पीछे होकर खड़े रहो। अरे बाबा ऐसा कैसा गजब अजब करता है। साहब पीछे अंधेरे में गुंडे लोग हमें पकड़ लिए, हमें घड़ी, चैन, अंगूठी, पर्स, मोबाइल सब छीन लिए साहब। कितना गलत हो रहा है साहब। बहुत गलत हो रहा है बाबा, कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे लिए। तुकाराम, सॉरी सर। जंगल राज है साहब, जंगल राज है, गुंडा राज है साहब। अरे क्या हो रहा है बाबा, पहले पीछे जाकर खड़े रहो। साहब हम सिनेमा देखने जा रहे थे अपनी बीवी के साथ, सब गुंडे हमें अचानक पकड़ लिए, हमारे पीछे पड़ गए साहब, हमें छेड़ने लगे साहब। कितनी गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है रे बाबा, बिल्कुल गलत बात है। बीवी के होते हुए तेरे को छेड़ा। अरे वो क्या है ना रे बाबा, ये जब से कानून बदला है ना, ये गुंडे लोग का छेड़ने का स्टाइल ही चेंज हो गया है। अरे कल मेरे पिताजी को छेड़ दिया गुंडे लोगों ने। तुकाराम, सॉरी सर। साहब 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 साहब, दूर होके खड़े रहो, बात करो इधर से। अरे साहब 5-5 गुंडे आपके इंस्पेक्टर साहब को पीट रहे हैं। अरे उठो उठो, उनका मदद करो। अरे वो 5 लोग काफी हैं रे बाबा इंस्पेक्टर साहब को पीटने के लिए। तुकाराम, सॉरी सर। हम हैं डाक बाबू, डाक बाबू, डाक बाबू, डाक बाबू, डाक बाबू। हम 1 हफ्ते पहले अपने गांव में चिट्ठी भेजा रहा, आज गांव से फोन आया, उन लोगों को चिट्ठी मिली नहीं अब तक। अब भैया एक बात बताओ, जब तुम्हारे गांव में फोन की सुविधा उपलब्ध है तो चिट्ठी क्यों भेजी है? उससे आपको क्या मतलब? आप तो हमसे वादा किए रहे कि 3 दिन में चिट्ठी गांव पहुंच जाएगी। अरे तो जब 2 दिन से डाकिया काम पर नहीं आया है तो 3 दिन में चिट्ठी तुम्हारी कैसे पहुंच जाएगी बताओ? अच्छा, और हम ये भी सुने हैं कि आप लोग चिट्ठी खोल के पढ़ लेते हैं। क्या हुआ? भैया देखो, हमने बोला था कि हम संदेश बिल्कुल सही सलामत पहुंचाएंगे। अब जब हमें ही नहीं पता होगा कि चिट्ठी के अंदर क्या संदेश है तो हम पहुंचाएंगे क्या बताओ? आप लोग ये भी कहते हैं कि हम आप लोगों का संदेश सही सलामत पहुंचाते हैं, उसका क्या मतलब है? अब भाई बिल्कुल सही सलामत पहुंचाएंगे। अब ये देखो कि मान लो कि जैसे ये तुम्हारी चिट्ठी है, हाँ। ये कहीं रास्ते में खो गई, हाँ। लेकिन इसके अंदर जो संदेश था वो तो डाकिया के दिमाग में बिल्कुल सही सलामत है ना।